नमस्ते सभी को, एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास के क्लास में। और आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है इतिहास। इतिहास के अंदर पढ़ रहे थे अपन सूफी परंपरा या सूफी मत। BA B.Ed फर्स्ट एंड BA थर्ड, यानी सूफ़ी परंपरा के अंदर हमने कल इसके बारे में बेसिक पढ़ लिया था। अभी सूफ़ी जो शब्द है वो सफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र, और सफ़ा शब्द यूनानी भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है रहस्यमय ज्ञान। ठीक है। और सूफ़ी शब्द का ये जो परंपरा शुरू हुई थी ये ईरान से मानी जाती है। और सूफ़ी जो शब्द है उसका प्रयोग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था बसरा का जहाज। तो सबसे पहले अपन आज इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। यानी कुरान जो है, कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या शरीयत कहलाती है। कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या शरीयत, जबकि कुरान की नवीन व्याख्या तारीफ कहलाती है। क्या कहलाती है? तारीफ कहलाती है। ठीक है। नंबर 3, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन मलफूजात कहलाता है। मलफूजात कहलाता है। सूफी संतों की आध्यात्मिक पवित्रता बरकत कहलाती है। ठीक है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने यानी सूफी संतों ने भौतिकवादी मार्गों का परित्याग किया, जिसे तर्क ए दुनिया कहा गया। ठीक है। यानी ये बिना मांगे धन प्राप्त करते हैं। यानी सूफी संतों को जो बिना मांगे धन या भिक्षा, उसे फुतूह कहते हैं। फुतूह है। यानी ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है इनके बारे में। और कुछ हमारे जो अपन जब BA में या उनमें पढ़ते हैं, तो जब आजकल देखिए हमारी जो परीक्षा होती है उसका थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। पहले तो क्या होता था कि अपन BA पढ़ते थे या इंटीग्रेट में पढ़ते थे तो उसमें 10 क्वेश्चन आते थे, और 10 में से कोई 5 क्वेश्चन हल करने होते थे। बड़े क्वेश्चन आते थे, निम्नात्मक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि हमें पूरा पैराग्राफ लिखना होता था, 5-6 पेज उसके भरने होते थे। लेकिन अब वर्तमान के अंदर क्या होता है कि जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा, जैसे प्रश्न पूछेगा कि तर्क ए दुनिया क्या है। ठीक है। या सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते थे, उनकी आध्यात्मिक पवित्रता को क्या कहते थे, बरकत क्या होती थी, इस प्रकार के। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ के आ रहे थे, सूफी परंपरा पढ़ रहे थे। सूफी परंपरा में इसका थोड़ा सा बेसिक अपनों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज क्या है कि कुरान जो है, क्योंकि जो इन्होंने क्या किया, कुरान जो मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसकी व्याख्या कर दी इन्होंने। व्याख्या किस प्रकार से की, देखिए सबसे पहले क्या है कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल हुई थी। अब कुरान के अंदर क्या होता है कि कुरान के अंदर वो बातें लिखी हुई है जो कि रूढ़िवादी लोग हैं, जो उस कुरान को
सबसे पवित्र मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कुरान को ज़्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कुरान की थोड़ी व्याख्या सरल कर दी, जिससे क्या हुआ कि इस प्रकार का कोई उन लोगों में मतलब ये लगे कि हाँ अभी यही चीज़ एक सेम ही चीज़ है। यानी कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या, रूढ़िवादी क्या होता है कि जो पुरानी परंपरा होती है, जिसमें उसमें कहा गया है कि भाई कुरान के अंदर ही कहा गया कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़िए, जुम्मे की और जुम्मेरात की, जुम्मा शुक्रवार को बोलते हैं तो उसकी नमाज आपको सामूहिक पढ़नी होती है मस्जिद के अंदर। उसके बाद आपको ये जो ज़कात वगैरह होती है, हज की यात्रा होती है, उसमें जाना आपको इस प्रकार से, तो उसमें थोड़ी रूढ़िवादी व्याख्या है, तो उसको थोड़ा सरल बनाया गया। तो कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या वो शरीयत कहलाती है, और कुरान की नवीन व्याख्या या उदारवादी व्याख्या, कौन सी व्याख्या, नवीन या जो उदारवादी व्याख्या वो क्या कहलाती है, तारीफ़ कहलाती है। क्या कहलाती है, तारीफ़ कहलाती है। ठीक है, ये कुरान की बात कर रहे हैं अपन। अब ये कहता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा का एक दिन किससे मिलन हो जाएगा, हमारी परमात्मा से। हमारा परमात्मा से मिलन कब होगा, हमारी आत्मा जब हमारे को छोड़कर जाएगी, जब हम मतलब स्वर्ग में जाएंगे या हमारी जब मृत्यु होगी, तब हमारी आत्मा का क्या होगा, परमात्मा से मिलन होगा। और वो क्या कहलाता है, मलफूजात कहलाता है। क्या कहलाता है, मलफूजात कहलाता है। सूफी संतों की जो आध्यात्मिक पवित्रता होती है, आध्यात्मिक पवित्रता का अर्थ होता है कि वो सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, यानी जिस प्रकार से अपना आचरण को स्वच्छ करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, इस प्रकार जो संतों की जो बातें होती है इसी प्रकार से, तो उनकी आध्यात्मिक पवित्रता क्या कहलाती है, बरकत कहलाती है। क्या कहलाती है, बरकत कहलाती है। ठीक है, उसके पश्चात सूफी संत तो जो जहाँ पर रहते हैं सूफी संत, उनके जो निवास स्थान है उनको खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खानका है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, खानका कहा जाता है। सूफी संतों ने क्या किया, भौतिकवादी मार्गों का परित्याग किया। जो भौतिक मार्ग होता है ना, भौतिक मार्ग जिसमें दिखावा ज़्यादा होता है, उस मार्ग का इन्होंने क्या किया, परित्याग किया, उसको छोड़ा, जिसे क्या कहा गया, तर्क दुनिया कहा गया। क्या कहा गया, तर्क दुनिया कहा गया। और ये बिना मांगे धन, जैसे आप कभी जाओगे किसी दरगाह पे या और पे, तो वहाँ पर बिना मांगे धन लोग छोड़कर जाते हैं, देकर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फतुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, फतुआ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसमें जो गुरु होता है, गुरु को पीर कहा गया है। क्या कहा गया है, पीर, यानी गुरु को इसमें क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। सूफी परंपरा में गुरु को पीर, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, शिष्य को मुरीद व उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। उत्तराधिकारी को वली, उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, वली। एक परंपरा चलती है बासरा और एक होती है बेसरा। ठीक है, बासरा ये इस्लामी कानून, ये इस्लामी कानून शरीयत को नहीं मानते हैं, सॉरी शरीयत को मानते हैं। ये इस्लामी कानून शरीयत को मानते हैं, जबकि जो बेसरा लोग होते हैं ये शरीयत को नहीं मानते, यानी कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या थी उसको नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि बासरा क्या होता है। बासरा क्या होता है कि ये इस्लामी कानून जो कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या थी, जो नियम थे शरीयत, उसको मानते हैं, जबकि बेसरा जो लोग होते हैं वो इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अब इसमें दो सिद्धांत है, सूफी परंपरा के दो सिद्धांत, वहदत उल वजूद और दूसरा है वहदत उल सुदूद। यानी वहदत उल वजूद जो होता है, ये क्या करते हैं कि ये परमात्मा के एकत्व सिद्धांत को मानते हैं। ये परमात्मा के एकत्व सिद्धांत
को मानते हैं, जबकि वहदतुल वजूद ये आत्मा व परमात्मा दोनों को मानते हैं, दोनों को मानते हैं। ठीक है, यानी सूफी परंपरा में सबसे पहले हमने बरकत क्या होती है, दादमी, तर्क दुनिया क्या होता है, खानका क्या होता है, तर्क जो फतुआ क्या होता है, ये छोटी छोटी शब्दावली हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि गुरु, सूफी परंपरा में गुरु को पीर कहा जाता है, गुरु को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है, उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। बस ये क्या होता है, ये इस्लामी कानून शरीयत को नहीं मानते हैं, मानते हैं, ये इस्लामी कानून शरीयत को क्या करते हैं, मानते हैं, जबकि बेसरा जो लोग होते हैं ये सिद्धांत वाले, ये शरीयत को नहीं मानते हैं। इसमें दो जान चलते हैं, वहदत उल वजूद, वहदत उल सुदूद। तो वजूद यानी वजूद अपन कहते हैं किसका वजूद है, तो वहदत उल वजूद वाले सिर्फ आत्मा के एकत्व सिद्धांत को मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा क्या है, एक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग है। ठीक है, जबकि वहदत उल सुदूद वाले जो है ये आत्मा व परमात्मा के दोनों को मानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया था हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसकी, मतलब इनके जो कितने संप्रदाय हैं, जैसे चिश्ती है, स्वारावर्दी है, नक्शबंदी है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे अपन कौन सा, चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के अंदर अपन बात करते हैं कि तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हेरात चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत हेरात से मानी जाती है, हेरात से मानी जाती है। कि कहाँ से मानी जाती है, हेरात से। और इसकी जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे खुरासन के अबू अब्दाल, अबू अब्दाल। यानी अगर देखा जाए चिश्ती परंपरा, तो चिश्ती परंपरा, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत हेरात से मानी जाती है। और इसकी शुरुआत करने वाला जो सबसे पहले, भारत की नहीं कर रहे अपन, भारत में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन है, भी देश पूछे, जगह का नाम पूछे तो हेरात। और किसने की थी, ये खुरासन में अबू अब्दाल ने। ठीक है, जबकि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख उस्मान रूहानी के शिष्य, उस्मान रूहानी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, अब अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे और इसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक संत के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे अपन। तो सबसे पहले हाथ जो हम संत ले रहे हैं वो ले रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो पहला संत हमारा कौन सा आ जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से देखो, ये चिश्ती परंपरा के 8वें संत थे। चिश्ती परंपरा के कौन से संत थे, 8वें संत थे। ठीक है, इनके पिता का नाम ग्यासुद्दीन, पिता का नाम ग्यासुद्दीन, पिता का नाम ग्यासुद्दीन व
माता का नाम बीबी माहिनूर था। ठीक है। अब आपको देखो, मैंने एक दिन जब दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए जब मोहम्मद गौरी आता है, तो मोहम्मद गौरी के साथ ये क्या करते हैं, भारत आते हैं, और इन्होंने फिर अजमेर को ही अपनी क्या बनाया, कार्यस्थली बनाया। क्या किया, अपनी कार्यस्थली अजमेर को ही बनवाया। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी तराइन के युद्ध के समय, तराइन के युद्ध के समय, तराइन के युद्ध के समय मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है। और इन्होंने अपनी कार्यस्थली, इन्होंने अपनी कार्यस्थली अजमेर को बनाया, अजमेर को बनाया। ठीक है। इनकी मज़ार यानी इनकी जो मज़ार है, यानी इनकी मृत्यु यहीं पर होती है, अजमेर में ही। इनकी मज़ार अजमेर में है, अजमेर में है। यानी इनकी जो मज़ार है वो कहाँ पर है, अजमेर में है, जिसका निर्माण 1464 में, इसका निर्माण 1464 में बख्तियार खिलजी ने करवाया, बख्तियार खिलजी ने करवाया। और इसके लिए जो ज़मीन है, यानी मज़ार के लिए ज़मीन, मज़ार के लिए ज़मीन जगत सिंह ने दी, जगत सिंह ने दी। यानी चिश्ती संत पढ़ रहे हैं अपन, चिश्ती है, स्वारावर्दी है, नक्शबंदी है, कादरी है, ये सूफियों के लगभग बहुत सारे जो मत है वो भारत के अंदर है। इन्हीं मतों के अंदर जो सबसे पॉपुलर, जो सबसे अच्छा माना गया, वो कौन सा माना गया, चिश्ती माना गया। कौन सा माना गया, चिश्ती माना गया। इसी के कारण बताते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के आज बहुत सारे संत जिसके अनुयायी भारत के अंदर निवास करते हैं। तो चिश्ती जो थे, इनकी होली बायोग्राफी, यानी चिश्ती ख्वाजा साहब की होली बायोग्राफी, होली बायोग्राफी वहाउद्दीन बेग ने लिखी, वहाउद्दीन बेग ने लिखी। यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सौहार्द का, सांप्रदायिक सौहार्द का सदाबहार चश्मा है, सदाबहार चश्मा है। यानी यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति मन्नत मांगने के लिए जाता है, दुआ मांगने के लिए जाता है, उसकी दुआ क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसलिए बताते हैं कि आपने देखा होगा जब अपन पर्यटन पढ़ते हैं तो पर्यटन में जब अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय नागरिक है, जो स्वदेशी पर्यटक है, वो अजमेर में जाते हैं। और जो अजमेर में जाता है वो लगभग एक बार यहाँ पर जरूर जाके आता है। ठीक है। तो यानी इसे कौमी एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती है, इसको कौमी एकता का प्रतीक भी माना जाता है। कौमी एकता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है। ये जो भाषा संस्कृत थी, संस्कृत भाषा में क्या करते थे, ये
अपने साहित्य की रचना करते थे। संस्कृत भाषा में देखिए, संस्कृत के साथ साथ ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना करते थे। ब्रिज भाषा में क्या करते थे? साहित्य की रचना करते थे। उसके बाद भारत में इनको गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है, के नाम से पुकारा जाता है। रजब माह की 1 से लेकर 6 रजब तक यहाँ पर उर्स का मेला बढ़ता है। ठीक है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें अगर अपन लिखने चाहें तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के 8वें संत थे। पिता का नाम गयासुद्दीन और माता का नाम माहिनूर था। और जब मोहम्मद घोरी भारत में तराइन के प्रथम युद्ध में हारता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जब वो जीतता है और अजमेर पर जब उसका अधिकार होता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसके साथ थे। उसने फिर अजमेर को ही अपने क्या बना लिया? कार्यस्थली बना लिया। और उनके मज़ार भी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर ही है। इन्होंने अपनी कार्यस्थली अजमेर को बनाया। इनका निर्माण यानी यहाँ पर इनकी जो मज़ार है उसका निर्माण 1464 में किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने करवाया। जिसके लिए मज़ार के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन किसने दी थी? जगत सिंह ने दी थी। किसने दी थी? जगत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद ख्वाजा साहब की जो होली बायोग्राफी है वो बहाउद्दीन बेग ने लिखी थी। भारत में इन्हें गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है। ख्वाजा जो रजब माह की यानी रमज़ान, रजब ये जो हमारे महीने होते हैं जनवरी फरवरी, उसी प्रकार से इस्लाम में कुल भी 12 महीने होते हैं, उसमें से एक महीना आता है रजब माह का। तो रजब माह की 1 रजब से 6 रजब तक यहाँ पर क्या लगता है? उर्स का मेला लगता है। क्या लगता है? उर्स का मेला लगता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का क्या? हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें कि यहाँ पर 2 बड़ी देग है, यानी यहाँ पर राशन बनाने के लिए, चावल वगैरह बनाने के लिए 2 बड़ी देग है, जिसका निर्माण बताते हैं कि बड़ी देग जो है उसका निर्माण तो देखिए यहाँ पर बड़ी देग जो है, बड़ी देग उसका तो निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। जिसमें बताते हैं कि 100 मन चावल एक साथ बनते हैं, 100 मन चावल। ठीक है, और जो छोटी देग है, जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने, जिसमें 80 मन चावल। यानी ऐसा बताया जाता है कि आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, पीछे अकबर पढ़ा भी दिया कि अकबर यहाँ पर जियारत करने के लिए जाता था। यानी यहाँ पर जब कोई मत्था टेकने के लिए जाता है, पूजा करने के लिए जाता है तो उसे जियारत बोलते हैं। जियारत यानी अपनी मनोकामना लेकर मज़ार पर जाना। मज़ार पर जाना क्या कहलाती है? जियारत। मज़ार पर जाना क्या कहलाता है? जियारत कहलाता है। क्या कहलाता है? जियारत कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर भीलवाड़ा का गौरी परिवार आएगा। भीलवाड़ा का गौरी परिवार आएगा तब उर्स की शुरुआत होगी। भीलवाड़ा का गौरी परिवार आकर झंडा फहराता है। आज तक ये प्रतीक सभ्यता बनी हुई है। झंडा फहराने से उर्स की शुरुआत होती है। उर्स की ये एग्जाम में भी आया है, एक बार प्रश्न आया था, पटवार में आया था शायद, कि उसकी शुरुआत में कौन सा परिवार आता है? तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार आता है। कौन सा आता है? भीलवाड़ा का गौरी। मोहम्मद घोरी ने जो मोहम्मद घोरी थे, मोहम्मद घोरी जो था, मोहम्मद घोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से नवाजा था। उपाधि से नवाजा था।
यानी मोहम्मद गौरी के साथ जब भारत आए थे तो भारत में इनके अनुयायियों की संख्या को देखकर, इनका इस प्रकार से व्यू देखकर इनको किसकी उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। और इनकी दरगाह पर आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान, दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि इनकी मज़ार का निर्माण कराने वाला, इनकी मज़ार का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यानी यहाँ पर दो बड़ी देग है। छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने और बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ पर जो व्यक्ति जियारत करने के लिए जियारत आता है, जो अपनी मनोकामना लेकर जाता है, ठीक है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार आकर यहाँ पर झंडा फहराता है, तब इसकी उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि से नवाजा था। और दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनकी जो मज़ार है उसका निर्माण कराने वाले सुल्तान का क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक था। यानी हमने एक संत के बारे में पढ़ा, एक बार आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर दो तीन बार समझा दी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप अभी थोड़े दिन बाद में तो स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, आप मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।